नमस्कार दोस्तों, मोहल्ले की रामलीला में महाभारत एपिसोड नंबर 2 लेकर हाजिर है आपका दोस्त अज्जू भाई। प्यारे दोस्तों, 32 साल पहले मोहल्ले में मैं रामलीला करा रहा हूँ। ऐसा मैंने आपको एपिसोड नंबर 1 में पूरी कहानी बता चुका हूँ। मैं उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और मैं वो रामलीला आगे बढ़ाते बढ़ाते लेकर आया हूँ सीधे लंका में, अशोक वाटिका में। प्यारे दोस्तों, महाभारत एक मंथरा की तो हो ही चुकी थी पिछले एपिसोड में। अब अशोक वाटिका के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अशोक वाटिका तक मैं रामलीला को लाया। अब मोहल्ले के अंदर बगीचा कहाँ से लाऊं? अब आप सोचें, अभी तो कॉलोनी में बगीचे वगैरह सब रहते हैं, मोहल्ले में कहाँ? वहाँ तो मकान ऐसे सटके रहते हैं कि एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं मकान। अब वो मकान ही मकान, उसमें बगीचा या पेड़ कहाँ से लाएं? तो लोगों ने बोला, भाई एक काम करो, अपन कोई ड्राइंग वगैरह बना लेते हैं या ऐसे प्लाई वगैरह काट के बता देते हैं। तो बजट कहाँ भाई? बजट ही नहीं है, तो कोई बजट ही नहीं। फिर एक ध्यान आया कि जहाँ स्टेज लगा था उसके बिल्कुल पास में एक मकान था झा साहब का। झा साहब के मकान में इकलौता मोहल्ले का एक पेड़ था जाम का। उसमें जाम बढ़िया लगे रहते थे, लेकिन झा साहब असामाजिक आदमी। झा साहब से बात करना यानी नामुमकिन बात। वो हमें पसंद ही नहीं करते थे। उनको अपन नमस्ते बोलो कि नमस्कार झा साहब, तो जवाब ही नहीं देते थे। उनने सोच रखा था कि यार ये बेकार लोग हैं, इनसे तो बात ही नहीं करना, इनसे व्यवहार ही नहीं रखना। अब लोगों ने मुझे सुझाया कि एक काम करो अज्जू भाई, झा साहब के पेड़ पे अपन बजरंग बली को बिठाते हैं, झा साहब से बात करो। मैंने बोला यार कैसे बात करें, झा साहब तो बात ही नहीं करते हैं। अच्छा बात भी क्या करें, झा साहब जानते थे हम सब बदमाश लोग हैं, और वैसे भी मैं क्या है कि अब आपसे क्या छुपाना, झा साहब की बड़ी लड़की, मतलब वो तो असामाजिक लोग थे। मतलब मैं ऐसा मानता हूँ। क्यों? उसका कारण ये है कि उनकी बड़ी लड़की से दोस्ती करने का बहुत प्रयास किया मैंने, पूरी ताकत लगा दी, उन्हें मुझे भाव ही नहीं दिया। असामाजिक लोग, मतलब समझो आप, असामाजिक। वरना मैंने तो पूरी ताकत लगा दी थी दोस्ती करने के लिए। अब झा साहब को ये बात मालूम थी। अब मैं उनसे बात करने के सोच ही रहा था। मैंने चलो बात तो करके देखते हैं। झा साहब के घर गया, बाहर से आवाज़ लगी, झा साहब। अब इतनी अच्छी इज्जत कमाई थी कि अपने को कौन अंदर बुलाता घर के अंदर। अंदर से आवाज़ आई झा साहब की, क्या बात है? मैं झा साहब बात करनी है। हाँ तो वहीं खड़े रहो, आ रहा हूँ बाहर। ठीक है भाई, ये इज्जत कमाई थी उस जमाने में। ठीक है, झा साहब आए। मैंने बोला झा साहब देखो ऐसा है कि ऐसा ऐसा रामलीला का मंचन हो रहा है आपके बिल्कुल पड़ोस में, आप तो आते ही नहीं हो देखने। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा निवेदन है कि एक अशोक वाटिका का एक सीन है जिसमें हनुमान जी पेड़ पर चढ़ेंगे, और ऐसा ऐसा एक सीन है, और फिर उनको नीचे उतरा के अपन गिरफ्तार करवा लेंगे और रावण के सामने पेश होंगे। तो केवल चढ़ेंगे और एक आपकी आज्ञा हो तो एक जाम उसमें से तोड़ेंगे और वो डायलॉग लगाएंगे। अब झा साहब इतने कंजूस आदमी थे, इतने कंजूस कि उनके पेड़ की 2 पत्तियां एक बार नीचे गिरी, बकरियों ने खा ली। झा साहब 2 रात सोए नहीं, और यहाँ तक खबर है कि उन्हें 2 दिन खाना भी नहीं खाया था। अब वो झा साहब के पेड़ पे बिठाना हनुमान जी को और वो जाम तोड़ेंगे, नामुमकिन बात, नामुमकिन। लेकिन देखो ईश्वर का चमत्कार, झा साहब या तो कुछ भक्ति भाव जग गई हो या क्या हुआ भगवान जाने, या वो मोहल्ले का मामला देखकर थोड़े से कि यार अब इनको मना करेंगे तो ये लोगों ने अच्छा नहीं मानेंगे। झा साहब ने बोला देख अज्जू ऐसा है, मुझे यार तुम लोगों से तो मैं तुमसे मिलना चाहता नहीं, खैर अब तुम आए हो, मोहल्ले का मामला है। हनुमान जी ऊपर चढ़ेंगे और केवल एक जाम तोड़ेंगे और वो नीचे उतरेंगे। अगर इतना करते हो तो मैं परमिशन देता हूँ, नहीं तो भैया तुम तुम्हारा इंतजाम कर लो। ठीक है भैया, अब मरता क्या ना करता। मैंने बोला ठीक है झा साहब, आप अगर आप बोलोगे तो हम जेब में जाम रख देंगे, आपके जाम भी नहीं तोड़ेंगे, आप तो बस चढ़ा दो एक बार। नहीं बोले एक जाम तोड़ लेना, उसमें कोई ऐसी तकलीफ वाली बात नहीं। ठीक है भाई। मंचन शुरू हुआ भैया, रात हो गई, सब बैठ गई पब्लिक। मैंने रावण के जो सिपाही थे जो गिरफ्तार करने आते हैं हनुमान जी को, उनको पहले ही बोल देते हैं भैया देख रहे जैसे ही चढ़े वैसे ही गिरफ्तार कर लो।
जहाँ साहब का पेड़ है, जहाँ साहब जरा से के अंदर सब रामलीला भी गाड़ देंगे। लज्जू भाई चिंता ही मत करो। हनुमान जी चढ़ा, अच्छा हनुमान जी जो बना पप्पू भाई, मेरा पप्पू यार भाई देख देख ले यार तू जहाँ साहब। अरे बोला तू चिंता मत कर यार, लोड क्यों ले रहा है, मैं कुछ नहीं करूँगा, सीधे बैठूंगा और उतर जाऊँ। ठीक है भैया। अब शुरू हुई भैया रामलीला। हनुमान जी क्रोध में कांपते हुए और वाह हू करके वो तो चढ़ गए भाई पेड़ पे। अब झा साहब भी पहली बार रामलीला देखने बैठे भैया बाहर, नहीं तो वो तो घर से नहीं निकलते थे। अब कोने में जाके बैठे झा साहब, मेरी निगाह उन पे कि उनके भाव देखूं तो मेरी धड़कन ऊपर नीचे हो। अब हनुमान जी बैठे और उन्हें डायलॉग मार दिया कि रावण मैं तेरी अशोक वाटिका उजाड़ दूंगा, तू माता जी को लाया है और ऐसा वैसा। वो तो उनने जो सीरियल देखा था वो चिपका दिए उनने। और जाने क्या हुआ कि हनुमान जी ने एक जाम तोड़ा और एक ठूंसा मार दिया। तो जैसे मुक्का मारा 3-4 जाम, क्योंकि जाम तो अच्छे पके रहते थे, झांसा किसी को तोड़ने क्या देखने नहीं देते थे, तो जाम तो बेचारे बोलते थे कि कोई तोड़े मेरे को तो मेरा उद्धार हो जाए, कोई खाए तो सही। उन्होंने एक मुक्का मारा तो 4 जाम नीचे गिर गए। वो 4 जाम जैसे ही गिरे, वो सिपाही जिनको मैंने मुकर्रर किया था कि तुरंत उतार लेना, वो जाम पे झपटे और उनके मुंह से निकल गया कि हनुमान जी ने प्रसाद दे दिया। अब वो भूल ही गए कि वो तो गिरफ्तार करना है। अब बोले 10-15 साल की उम्र क्या है, और वो बोले प्रसाद मिल गया, प्रसाद मिल गया, प्रसाद मिल गया, प्रसाद मिल गया। अब ये बोलना था, बस ये बोले कि भीड़ में से आवाज आ गई, बाबा हमें भी प्रसाद दो, बाबा हमें भी प्रसाद दो। अब इधर ये तो इनके तो क्या मालूम कि शरीर में हनुमान जी आ गए पप्पू भाई। वो तो ये डगाल पे जाए, वहाँ से जाम तोड़ो और पब्लिक में फेंके। पब्लिक ऐसी बिलक गई कि यार हमें भी प्रसाद दो बाबा, हमें भी प्रसाद दो बाबा, हमें भी प्रसाद दो। वो तो ये डगाल से वो डगाल, वो डगाल से ये डगाल, इधर से उधर, उधर इधर से जाम तोड़े, जहाँ से आवाज़ आए वहाँ जाम फेंके, पेड़ खाली कर दिया, टहनियाँ तोड़ दी, पत्तियाँ सब नीचे हो गई। मतलब अशोक वाटिका में भी बजरंग बली ने इतना उत्पात नहीं मचाया होगा जितना उनने उस झाड़ पे मचा दिया, झा साहब के झाड़ पे। अब साहब मैं टेंशन में आ गया, मैंने बोला यार ये तो पूरा मामला बिगड़ गया। और अब झा साहब मैं दिमाग लगा रहा हूँ वहीं बैठे बैठे, मैं लगा भाग जाता हूँ यहाँ से, 2-4 दिन नहीं रहूँगा, ऑटोमेटिक इनका गुस्सा उस्सा शांत हो जाएगा। और फिर एक दिमाग और बना, मिला यार एक काम करेंगे, उनको बोल देंगे झा साहब जो नुकसान हुआ ले लो यार, हम चंदा अंदा करके दे देते, माफ़ कर दो, अब क्या करें। ऐसे में मतलब बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि यार अब कैसे बात संभालूँ। फिर मेरे दिमाग में यार कि अज्जू भाई जो करना है यही कर लो। अभी क्या है, अगर झा साहब मेरे को पीट भी देंगे तो 10 लोग बचाने वाले भी हैं। सुबह में इनके पास गया तो कोई बचाने भी नहीं आएगा। मैंने झा साहब को देखा, तो मैंने झा साहब को जो देखा तो टेंशन में आ गया मैं। कैसे कि झा साहब हाथ जोड़ के बैठे, वो तो हाथ जोड़ के बैठे हैं और वो देख रहे हैं नज़ारा। मैं समझ ही नहीं आई, मैंने बोला ये क्या हो रहा है। ठीक है भैया, मैं धीरे धीरे दबे पाँव गया। जैसे ही गया मैंने झा साहब मुझे देख के अच्छा हाथ जुड़े हुए वो देख रहे झाड़ की तरफ। मेरे दिमाग में ये बैठ रही बात कि मैं गमगीन हो गया यार झाड़ देख के। बाकी और पिक्चर चली, उनने बोला यार अज्जू यार बाबा इधर तो प्रसाद दे ही नहीं रहे यार बेटा। और मैंने बोला यार ये क्या नाटक हुआ। मैंने पूरा एकदम मतलब भाई मतलब बाबा बाबा इधर में प्रसाद दो। तो वो उनने मेरे को देखा पप्पू भाई ने, वो जो हनुमान जी बने हुए, उन्होंने एक टुकड़ा जाम भर लिया और फेंका मेरी तरफ। अब क्रिकेट में तो मास्टर थे, तुरंत एक हाथ से कैच कर लिया मैंने जाम। मतलब लो झा साहब प्रसाद बाबा ने दिया। झा साहब ने वो जाम लिया, उन्हीं के झाड़ का सिर पाथे पे लगाया, जेब में रख लिया और हाथ जोड़ के बैठ गए। तो मैं समझ गया, मैं अपन तो बच गया आज, बाबा हनुमान जी ने अपने को बचा लिया। मैं धीरे से वहाँ से कट लिया, मतलब कट लो यहाँ से। इतने मैंने फिर इनको इशारा करा, मतलब भैया बहुत हो गया उतारो। एकदम ये आ गए सिपाही, उनने उतारा, पार्ट आगे बढ़ा, रावण के सामने पेश हुआ और वो मामला आया गया हो गया और वो पार्ट उस दिन ख़त्म हो गया। लेकिन सुबह जब देखा मैंने, झाड़ पूरा तहस नहस हो गया, झाड़ ख़त्म ही हो गया ना, तो टोटल उन्हें तोड़ ताड़ दिया पूरा। उसके बाद झा साहब एकदम चेंज हो गए, पूरे चेंज हो गए। आगे रह के सबसे बात करना, राम राम करना, आप उनके सामने से निकल जाओ राम राम करेंगे। और फिर
थोड़े दिनों बाद वो फूल पत्तियाँ वापस आ गई, जाम भी लगने लग गए। और कोई भी आदमी जाए कि झाँ साहब प्रसाद मिलेगा क्या, बड़े प्यार से झाँ साहब, अरे बोले क्यों नहीं मिलेगा यार, बोले पेड़ पे अगरबत्ती लगने लगी और सब कुछ चालू हो गया। यानी कि वो उस एपिसोड के बाद झाँ साहब वो झाँ साहब नहीं रहे जिन्हें मैं जानता था। आज उस बात को 32 साल हो गए। मैं गया था पुराने मोहल्ले, लेकिन ना वो अब मकान रहा, ना वो पेड़ रहा। वो मकान की जगह मल्टी बन गई, पेड़ कट चुका है और बचा है तो सिर्फ यादें, सिर्फ यादें बची दोस्तों, और कुछ भी नहीं बचा। क्या सोच रहे हो आप? रामलीला की यादें? रामलीला की याद थोड़ी भैया, यादें झाँ साहब की बड़ी लड़की की यादें, वही बची, बाकी कुछ नहीं बचा। मल्टी बन गई, सारी पुरानी यादें साफ हो गई हैं, जो भी है जहन में है वही यादें बची हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं। तो इस प्रकार से ये पार्ट ख़त्म हुआ। अगले हफ्ते इसका अंतिम पार्ट कि रामलीला में राम रावण युद्ध कैसे हुआ, रावण मरने को तैयार नहीं था, कैसे मारा, ये आपके सामने लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय श्री राम।